इस वीडियो में हम देखते हैं संख्या रेखा पर कर्णी 3 का स्थान निर्धारण। इसके लिए सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेते हैं और इस पर समान दूरी पर बिंदु लगा लेते हैं या निशान लगा लेते हैं। उसके पश्चात इस पर कुछ अंक लिख देते हैं। इस तरह से यह संख्या रेखा बन गई। संख्या रेखा पर 0 वाले बिंदु का नाम O दे देते हैं और 1 वाले बिंदु का नाम A दे देते हैं। अब हमें बिंदु A पर लंब AB खींचना है, जिसकी लंबाई 1 इकाई के बराबर होगी, अर्थात 0 से लेकर 1 तक जितनी लंबाई है इतनी ही लंबाई लंब AB की होनी चाहिए। लंब 2 तरीके से खींचा जा सकता है। प्रकार की सहायता से भी बिंदु A पर लंब खींचा जा सकता है और चांदे की सहायता से भी बिंदु A पर लंब खींचा जा सकता है। हम चांदे की सहायता से बिंदु A पर लंब खींचते हैं। इसके लिए चांदे की सहायता से बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंबी किरण खींच लेते। इस किरण पर हम त्रिज्या लेते हैं OA की। O से लेकर A तक की त्रिज्या लेते हैं और बिंदु A को केंद्र मानकर इस किरण पर एक चाप खींच देते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम B देते हैं। इस तरह से लंब AB की लंबाई 1 इकाई के बराबर हो जाती है। अब बिंदु B और बिंदु O को मिला देते हैं। बिंदु B को बिंदु O से मिलाने के पश्चात OB की त्रिज्या ले लेते हैं इस तरह से। उसके पश्चात बिंदु O को केंद्र मानकर अर्थात बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु B से इस बिंदु B से होती हुई एक चाप खींचते हैं। यह चाप संख्या रेखा पर बिंदु P से मिलता है। अब बिंदु P पर पुनः एक लंब खींचते हैं, जिसकी लंबाई 1 इकाई के बराबर होगी, अर्थात 0 से लेकर 1 तक की लंबाई के बराबर होगी। इसके लिए बिंदु P पर चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेते हैं। अब प्रकार की सहायता से 1 इकाई की लंबाई नाप लेते हैं। 0 से 1 तक की त्रिज्या ले लेते हैं। उसके पश्चात बिंदु P को केंद्र मानकर इस किरण पर एक चाप खींचते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम C देते हैं। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से लंब PC की लंबाई 1 इकाई के बराबर है, अर्थात 0 से 1 तक की लंबाई के बराबर है। अब बिंदु C और बिंदु O को मिला देते हैं। इसके पश्चात प्रकार की सहायता से बिंदु O और बिंदु C की त्रिज्या ले लेते हैं। इसके पश्चात बिंदु O को केंद्र मानकर अर्थात बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर बिंदु C से होता हुआ एक चाप खींचते हैं और यह चाप संख्या रेखा को बिंदु D से मिलता है। संख्या रेखा पर बिंदु D से मिलता है। इसी बिंदु D पर कर्णी 3 स्थित है। इस तरह से OD बराबर कर्णी 3। आगे हम जिस तरह से रचना किया उसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने बिंदु A पर लंब AB खींचा, जहाँ AB बराबर 1 इकाई। B को O से मिलाया। OB की त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर B से होता हुआ चाप खींचा, जो
संख्या रेखा पर बिंदु P से मिलता है या बिंदु P से मिला। बिंदु P पर लंब PC बराबर 1 इकाई खींचा। C व O को मिलाया। OC की त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर C से होता हुआ चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु D से मिलता है। OD बराबर कर्णी 3। बिंदु D पर अपरिमेय संख्या कर्णी 3 है, अर्थात बिंदु D पर कोई भी अन्य परिमेय संख्या स्थित नहीं है।